इंडियन आर्मी रिटायरमेंट बेनिफिट 2025 आपको डिटेल में आज इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पेंशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो लास्ट बेसिक पे इनटू सर्विस ईयर्स डिवाइडेड 33। अगर आप सिपाही हैं, आप 17 साल की सर्विस कर रहे हो तो आपको 51.5% पेंशन मिलेगी। और इसके जो पेंशन के जो रूल है उसमें 33 साल कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके आपको 100% पेंशन मिलती है। एग्जाम्पल, अगर सिपाही की बेसिक पे 34,000 है, 34,000 इंटू 17 डिवाइडेड 33 इज इक्वल टू 17,515 बेसिक पेंशन मिलेगी, प्लस DA 50% 8,758। तो कुल मिलाकर के फाइनल जो पेंशन मिलेगी 26,273 पर मंथ। ग्रेचुटी का फॉर्मूला क्या है? लास्ट बेसिक पे इनटू सर्विस ईयर्स इनटू 15 डिवाइडेड बाय 26। और डिवाइडेड बाय 26 क्यों लिखा है? एक महीने में 26 वर्किंग डेज होते हैं, इसमें संडे हॉलीडे जो होता है वो हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल, 17 साल की अगर आपकी बेसिक पे 17 साल में आपकी अगर बेसिक पे 34,000 है तो आपको कुल मिला के अप्रोक्सीमेटली आपको 3,33,000 रुपये मिलेंगे। लीव इनकेसमेंट, जो आपको लीव इनकेसमेंट मिलता है, फॉर्मूला इसका क्या है मैं वो बता दूं। लास्ट बेसिक पे प्लस DA डिवाइडेड बाय 30 इंटू लीव डेज डिवाइडेड 30%, क्योंकि लीव 30 डेज पर मंथ माना जाता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 30 लिखा जाता है। मैक्सिमम 300 डेज आप जमा कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके 250 डेज अगर जमा हो पाए हैं तो उस समय के लिए जो आपका बेसिक पे DA अगर सपोज दैट 50,000 है तो आपको कुल मिला के 4,16,000 के समथिंग लीव इनकेसमेंट मिलेगा। AGI आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस कितना मिलेगा? सिपाही और नाइक को 6 से 7 लाख मिलेगा, हवलदार को 8 से 9 लाख मिलेगा, GSU को 12 से 15 लाख मिलेगा, और सुबेदार मेजर जो है 15 से 20 लाख मिलेंगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, जो पेंशन का 40% हिस्सा एक मुश्त 15 साल तक दिया जाता है सरकार के द्वारा, आपको 15 साल बाद फुल पेंशन आपको वापस मिल जाती है। एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कम्यूटेशन के बारे में, आपको जो भी डाउट हो मैं वीडियो के अंत में पूरा डिटेल में बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। एग्जाम्पल, पेंशन अगर आपको 26,000 से 10,400 कम्यूटेड है, वन टाइम पेमेंट आपको 5-6 लाख एक मुश्त मिल जाएगी। बैलेंस पेंशन जो आपकी 15,600 पर मंथ आपको 15 साल तक मिलती रहेगी, उसके बाद फुल जो आपकी 26,000 बनी है वो पूरी मिलेगी। HS लाइफ लॉन्ग मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। CST कैंटीन सब्सिडाइड गुड्स मिल जाएगा। OROP पेंशन इक्विलेशन मिल जाएगा। फैमिली पेंशन, विडो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो विडो को 50% लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कोटा जॉब एंड एजुकेशन बेनिफिट मिलता रहेगा। फाइनल सेटलमेंट, अगर आप सिपाही हैं और 17 साल की सर्विस करके जा रहे हैं तो आपका बेसिक जिसमें जैसे सपोज 34,000 है उस टाइम पे, तो पेंशन आपका 26,000 पर मंथ मिलेगा। ग्रेचुटी आपको 3.3 लाख मिलेगा। लीव इनकेसमेंट 4.1 लाख मिलेगा। AGI 6 से 7 लाख रुपए मिलेगा। कम्यूटेशन 5 से 6 लाख ऑप्शनल जो है मिलेगा, आपको लेना चाहो तो लो और नहीं। एक मुश्त फायदा 15 से 18 लाख मिलेगा आपको। लाइफ लॉन्ग पेंशन 26,000 पर मंथ, DA बढ़ता जाएगा। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन अग्रिम, कम्यूटेशन का मतलब है पेंशन का एक हिस्सा आप अग्रिम एडवांस ले सकते हो, यानी सरकार आपको 15 साल की पेंशन का कुछ हिस्सा एक मुश्त लमसम में अभी दे देती है, बदले में आपकी मंथली पेंशन कम हो जाती है। अगर कम्यूटेशन लेंगे पेंशन का 40% हिस्सा एक मुश्त मिल जाएगा। लमसम 5-6 लाख, सिपाही का एग्जाम्पल लेके 5-6 लाख आपको मिल जाएगा। पेंशन 60% यानी 15,600 पर मंथ मिलती रहेगी। 15 साल बाद पेंशन फिर से फुल 26,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तुरंत पैसे मिलते हैं। अगर आपका घर में कोई घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई है, शादी में, ये सब मिल जाती है इसके थ्रू अगर लेते हो आप। तो नुकसान ये होता है कि 15 साल तक जो आपकी मंथली इनकम, जो मंथली पेंशन होती है वो कम मिलेगी।
अगर कम्यूटेशन नहीं लेंगे, मंथली पेंशन पूरी 26,000 पर मंथ, हर महीने स्टेबल इनकम बनी रहेगी, कोई डिडक्शन नहीं होगा, फ्यूचर में टेंशन कम रहेगी, नुकसान लमसम 5-6 लाख हाथ में तुरंत नहीं आएंगे। समरी जो हो जाएगी इसकी, कम्यूटेशन लेना जरूरी नहीं है, अगर पैसों की जरूरत है तो लो, अगर स्टेबल पेंशन चाहिए मत लो। बेस्ट एडवाइस आर्मी रिटायरमेंट पर्सन के हिसाब से क्या है वो है, ज़्यादा जवान एंड जेशु कम्यूटेशन ले लेते हैं क्योंकि रिटायर होते समय घर परिवार की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है। ऑफिसर और जिनके पास पहले से सेविंग होती है वो कभी कभी नहीं लेते।